ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानु भवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंध में पुरंजन उपाख्यान का श्रवण कर रहे हैं। 29वें अध्याय में पुरंजन उपाख्यान का तात्पर्य जो है बताते हुए नारद जी बड़ा सुंदर विवेचन किए हैं कि किस प्रकार से इस जीवन मरण रूपी संसार चक्र से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। बहुत सुंदर बात बताई है नारद जी ने कि हमारी जो अनर्थ परंपरा है, ये अनर्थों के कारण हम जो संसार सागर के अंदर डूबे हुए हैं, इसकी निवृत्ति कैसे होगी। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमको गुरु स्वरूप श्री हरि के अंदर सुदृढ़ भक्ति करनी होगी। गुरु भगवान का ही एक स्वरूप है। हम भगवान को नहीं जानते, लेकिन पहले गुरु की शरणागति होती है, तभी तो भगवान की शरणागति होगी। तो यहां पर गुरु शब्द से बताया गया कि भगवान भी गुरु हैं और हमारे जो दीक्षा देने वाले हैं वो भी गुरु हैं। गुरु द्विवचन होने के कारण तो पहले अपने दीक्षा गुरु की शरणागति दीक्षा लेकर मंत्र की, और जब भजन करते करते फिर भगवान की शरणागति होगी। तो इस प्रकार से जब हमारी गुरु में उतनी श्रद्धा होगी जितनी भगवान में, तब हमको शास्त्रों का तात्पर्य समझ में आने लगेगा और तब हमारा भक्ति योग होगा। और भक्ति योग के लिए कहा कि जब भक्ति योग का पालन करेंगे, भक्ति योग का मतलब है भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण कीर्तन स्मरण करना। नवधा भक्ति के अंगों का पालन करना ही संक्षेप में भक्ति योग है। तो तन्नाम ग्रहण आदि भी भक्ति योग और कुछ नहीं है। भगवान का तन्नाम ग्रहण आदि भी नाम इत्यादि को ग्रहण करना। तो जब मैं एकाग्र चित्त से और सम्यक रूप से संधि चीने न जब हम इस प्रकार भक्ति योग का अनुष्ठान करेंगे तो हमें ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति हो जाएगी। अपने आप से जनयति आशु, अपने आप से हमको तत्व ज्ञान मिलेगा और वैराग्य हो जाएगा हमको संसार से। दोनों बातें एक साथ होंगी। तब फिर हमको भक्ति योग में रुचि कैसे होगी, जब हम भगवान की कथाओं का आश्रय लेंगे। भगवान की कथाओं का आश्रय लेने से जब हम उनको श्रद्धा पूर्वक अपने हृदय में श्रद्धा को धारण करके अपने शरीर के द्वारा निरंतर और अपने मन में एकाग्रता को धारण करके जब उन कथाओं का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो तुरंत हमको भक्ति की प्राप्ति होगी। और कथा कैसे मिलेंगी? कथा वहां मिलेंगी जहां पर साधु होते हैं, जो उदार हृदयी विशद आशया। तो वहां पर वो व्यग्र चेत होकर, व्यग्र चेतस का मतलब अत्यंत आतुर मन से, अत्यंत आग्रह पूर्वक भगवान की कथाओं में लगे रहते हैं, भगवान के गुणानुकथन में, उसको श्रवण करने में, उसको कहने में जो साधु हैं वो
तो क्योंकि वो उदार हृदयी हैं, उनका हृदय शुद्ध है इसीलिए। और ऐसे साधु के संग में जब हम भगवान की चरित्र की जो सुंदर कथाएं हैं उनका पीयूष पान करते हैं, जो सब जगह बह रही हैं, तब हमको प्राप्त होता है। जब गाढ़ कर्णों के द्वारा हम सुनते हैं तो ये सब बातें बताई। उसके बाद फिर भगवान ने फिर बताया कि हमको सामान्यतः भगवान में प्रेम होता नहीं है कथाओं से, साधारण रूप से। बड़े बड़े जो महाजन हैं, ब्रह्मा शिव इत्यादि, वो भी भगवान को ढूंढ ढूंढ कर हार गए। वेदों के चक्कर में पढ़कर कर्मकांड में फंसे रह गए। बहुत सारे लोग कर्मकांडी हो गए, भगवान के चिंतन, भगवान के स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। तो जब हम भगवान का लगातार चिंतन करेंगे तभी वो कृपा करते हैं, तभी हम इस कर्म कांड से और व्यवहार से, लोक व्यवहार से ऊपर उठ सकते हैं, उससे छुट्टी पा सकते हैं। इस प्रकार से बहिष्मन को बोला प्रचन बनियो कि तुम जो है कर्मों में मत परमार्थ बुद्धि रखो। केवल तुम सोचते हो यज्ञ करने से तुम्हारा परमार्थ हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। केवल भगवान के चरणों का ही आश्रय लो, वही एक बात हमारे आश्रय हैं और उसी से हमारा कल्याण होगा। फिर एक और वहां पर दृष्टांत देते हैं कि एक हिरण अपनी हिरणी के साथ मस्त होके पुष्प वाटिका में हरी हरी दूब जो है वो चर रहा था। उसके आगे भेड़िया था और पीछे बहेलिया था। उसने अपना बहेलिये ने अपना बाण साध लिया, उसको मारने के लिए बाण छोड़ दिया, लेकिन हिरण इतना बेसुध था, मस्त था कि उसको पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। तो कहते हैं कि तुम्हारी स्थिति भी कुछ कुछ ऐसी है प्राचीन बरी, इस पे विचार करो तुम, जो मैंने तुमसे कहा। अब इसका अर्थ बता रहे हैं। अस्यार्थ 54वें श्लोक में, ये गद्यात्मक है, इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। सुमनः सधर्माणाम स्त्रीणाम शरणाश्रमे पुष्प मधुगंधवच्छुत्रतमं काम्य कर्म विपाकजम काम सुख लवम जय्योप उपस्थ्यादि विचिन्वन्तम मिथुनी भूय तदभि निवेशित मनसम षडंग्रिगण साम गीत बदति मनोहर वनितादि जनालापेष्वतितराम अति प्रलोभित कर्णमग्रे व्रकयूथ वदात्मन आयुर्हर्तो अहोरात्रांतान काल लव विशेषान विगणय्य ग्रहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्ष मनुप्रवर्तो लुब्धक है कृतांतोऽन्तः शरेण यमिह परा विद्यति तमिममात्मान महोराजन भिन्न हृदयं द्रष्टुम अर्हसीति। अब यहां कह रहे हैं, हे राजन, सुमनसः पुष्पों के सधर्माणाम समान धर्म वाली कैसी होती हैं स्त्रियां? पुष्पों की तरह से होती है, पुष्पों की तरह। वो केवल देखने में ही सुंदर होती हैं। स्त्री नाम, स्त्रियों के जो देखने में ही केवल सुंदर हैं, वे उनके घर जो हैं स्त्रियों के शरण आश्रम में, तो स्त्रियों के आश्रम में रहने वाला जो गृहस्थ आश्रम में रह रहा है वो क्या है? वो घर ही पुष्प वाटिका है। वो घर जो है वो पुष्प वाटिका है, गृहस्थ आश्रम। अब इसमें रहकर फिर क्या होता है? पुष्प मधु गंधवत, पुष्पों का जो मधु होता है और गंध उसके समान क्षुद्रतमम अत्यंत तुच्छ काम्य कर्म विकापजम जो सकाम कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। काम सुख लवम, सुख लवम माने तुच्छ काम, तो जो सुख का लवलेश होता है छोटा सा। तो क्या होता है कि जब हम घर में रहते हैं तो पुष्पों के मधु के समान और गंध के समान, पुष्पों में क्योंकि मधु भी होता है, मीठापन और सुगंध भी होती है, तो उसके समान जब हम क्षुद्र सकाम कर्म करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? हम क्या ढूंढ रहे हैं उसको करके? केवल दो चीजें, अपनी जीभ का और अपने जन्नेन्द्रियों को प्रिय लगने वाला भोजन और स्त्री संग, बस केवल इतना ही। जंघ्रिय जहव्य माने इस जीवा का स्वाद और उपस्थ माने जन्नेन्द्रिय का भोग। तो जीवा का जो स्वाद है उसके लिए भोजन ढूंढते हैं और उपस्थ का जो भोग है उसके लिए स्त्री को ढूंढते हैं। तो ऐसे तुच्छ भोगों को हम लोग ढूंढ रहे हैं। विचिन्वन्तम कैसे? मिथुनी भूय, मिथुनी माने स्त्री के साथ जोड़ा बनाकर,
तो हम लोग स्त्रियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ जोड़ा बना के और केवल दो ही चीजें ढूंढ रहे हैं, इस रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय का भोग, भोजन को और स्त्री संग को। ये तुच्छ भोग हैं। और तुमने क्या कर रखा है कि इसी के अंदर अभिनिवेश किया हुआ है, अभिनिवेशित अपने मन को। तुम्हारा जो मन है केवल इसी के अंदर फंसा रखा है तुमने। स्त्रियों से तुम घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हें फंसा रखा है। षडंगरी गण, षडंगरी का मतलब भ्रमर, और भ्रमर के गायन, जो भ्रमर होते हैं वो बड़ा सुंदर सुंदर उनका गायन लगता है गुंजार की तरह से। तो वो कैसा है? वनितादि जन आला पेशु, जो स्त्रियों की बातचीत है। स्त्रियां कैसे बात करती हैं? बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर तरीके से बात करती हैं, मीठी मीठी बातें लगती हैं उनकी। तो जो स्त्री का मधुर भाषण है वही भंवरों का मधुर गुंजार है। और तुम्हारे जो कान हैं वो उसके अंदर अत्यंत आसक्त हो चुके हैं। अति प्रलोभित कर्ण, अति तराम अति प्रलोभित कर्ण, तुम्हारे जो कान हैं उसी में लगे हुए हैं। जैसे हिरण के कान हैं, हिरण के कान भी जो हैं भंवर के गुंजार पे लगे हुए थे वहां पर, क्योंकि वहां पर गुंजार रहे थे ना भौरे भी, तो हिरण जो है उनका गुंजार सुन रहा था। उसी प्रकार से तुम भी जो है अपनी स्त्री के और पुत्रों की जो मीठी मीठी बातें हैं उसको सुनने में लगे रहते हो सारे दिन। और तुम्हें पता नहीं है सामने कौन है। अग्रे माने तुम्हारे सामने ही वृक यूथवत, भेड़ियों के समान, भेड़िया नहीं, भेड़ियों के यूथ के समान, अर्थात भेड़ियों का दल, एक सेना, एक पूरा समूह, उसके समान आयु हरतः, आयु को हरण करने वाला जो तान माने काल है उसका अहोरात्र के रूप में, दिन और रात्रि के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हारी आयु को हर रहा है। आयु हरतः, तो जो काल है वो दिन और रात्रि के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है भेड़िए के समान। जैसे भेड़िया था वह, इस प्रकार से। लेकिन तुम उसकी कोई परवाह नहीं करते हो, बिल्कुल भी कोई तुम्हें उसकी चिंता नहीं है। और उसके तुम्हारे पीछे जो है वो चुपचाप खड़ा हुआ, अनुप्रवर्त माने छिपा हुआ, तुम्हारे पीछे जो लुब्धक है, शिकारी है, वो भी काल है। शिकारी जो है वो भी काल है तुम्हारे पीछे। अंतः शरेण है, वो तुम्हारे भीतर बाणों से तुम्हें, यह माने इसी लोक में, यम माने जिसे, पर अविध्यसी, दूर से ही बींध रहा है, मार रहा है। तो काल जो है तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है शिकारी के रूप में और अपने बाणों से तुमको बींध रहा है। तम इमम आत्मानम, तुम इस अपने आप को हे राजन, भिन्न हृदयम इति द्रष्टुम अर्हसि, तुम इस प्रकार से तुम्हें देखना चाहिए। इसका आशय यही है कि शिकारी जो है, शिकारी रूपी काल जो है अपने छिपे हुए बाण से तुमको बीधना चाहता है हृदय को। और सामने तुम्हारे जो है भेड़िया खड़ा है, दिन और रात रूपी जो काल है, ये तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तुम्हारी आयु को हर रहा है। और तुम जो है स्त्री और पुत्र के मधुर भाषण के अंदर ही जो है आसक्त हो रहे हो। ये तुम्हारी स्थिति है। तो हमारी दशा सबकी ऐसी ही है। हमको क्या चाहिए? जीव का भोग चाहिए और जन्नेन्द्रिय को भोग चाहिए। तो गृहस्थाश्रम के अंदर केवल ये दो ही भोग है, खाओ पियो और मौज करो, रसनेन्द्रिय का आनंद और जन्नेन्द्रिय का आनंद। और ये नहीं देखते कि रात दिन भेड़िए की तरह हमारी आयु हरण हो रही है और काल निशाना साध कर पीछे बैठा हुआ है। तो कहते हैं जरा तुम इस बात को सोचो, ध्यान दो, तुम कहां पर फंसे हुए हो। अब आगे यहां पर जो है, यहां पर कहा गया स्त्री नाम आश्रमे, जो गृहस्थ आश्रम है उसको कहां पर गया? स्त्री का आश्रम। जो गृहस्थ आश्रम है उसको पुरुष का आश्रम नहीं कहा गया, स्त्री नाम आश्रम है, वो स्त्रियों का आश्रम है, स्त्रियों का घर है। आगे अब 55वें श्लोक में उनको बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, आज्ञा दे रहे हैं, एक प्रकार का उनको सलाह दे रहे हैं नारद जी
सत्वं विचक्ष्य मृगचेष्टितमात्मनोऽन्त अन्तश्चित्तं नियच्छ हृदि कर्णधुनिं च चित्ते जय्याङ्गनाश्रमं सत्तमयूथगाथं प्रीणीहि हंस शरणं विरम क्रमेण। इस प्रकार तुम माने तुम, आत्मा माने अपनी, मृग चेष्टितम, मृग किसी स्थिति में देखकर अपने को, विचक्ष माने देखकर, चित्तम माने अपने चित्त को, अंतः हृदय अपने हृदय के भीतर निरुद्ध करो, अपने चित्त को निरुद्ध करो, उसको वश में करो। चक्कर धुनी और कान रूपी जो तुम्हारी नदी है उसको चित्ते नियच्छ, जो नदी की भांति प्रवाहित हो रही है तुम्हारी श्रवण इंद्रिय की बाहरी वृत्ति, कि बाहर की जो बातों को, ग्राम्य वार्ता को तुम सुनने में अत्यंत आनंद लेते हो, उसके लिए उसको भी तुम चित्त में स्थापित करो, अर्थात अंतर्मुखी करो। और फिर असत्तम, जो असत जन है, जहां पर कामी पुरुषों की चर्चा होती है, ऐसे यूथ माने समूह को, गाथम माने चर्चा, तो जहां पर इस प्रकार के कामी पुरुषों की, असत पुरुषों की चर्चा होती है, ऐसा अंगनाश्रमम, जो अंगना का आश्रम है, अंगना का मतलब होता है स्त्री, तो स्त्री का जो आश्रम है अर्थात गृहस्थ आश्रम है, उसको जही माने त्याग दो। जहां पर हमेशा कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है, तो उस गृहस्थ आश्रम को तुम छोड़ दो। और फिर क्या करना है? हंस शरणम, परमहंसों के आश्रम को, जो परमहंसों के आश्रय हैं, हंस शरणम, शरणम माने आश्रय, तो जो परमहंसों के आश्रय हैं ऐसे भगवान श्री हरि, उनको प्रणीहि, प्रसन्न करो। और क्रमेण विरम, इस प्रकार क्रमशः तुम आवागमन रूपी जो चक्र है इससे विरत हो जाओगे, सभी विषयों से तुम विरत हो जाओगे। तो कह रहे हैं कि तुम अपने चित्त को और अपने कान को, दोनों को अंतर्मुखी करो, हृदय के अंदर निरुद्ध करो, मतलब भगवान की कथाओं में लगाओ। कानों से भगवान की कथा सुनो और उसको हृदय में धारण करो और उसका चिंतन करो, तब तुम्हारी ये संसार में आसक्ति जो है खत्म होगी। जहां पर गृहस्थ आश्रम के अंदर केवल कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती, काम की चर्चा होगी कि हमको ये करना है, ये कैसे मिले, इसका क्या होगा, इसका कैसे करना है, सारी की सारी ग्राम्य वार्ताएं। कभी भगवत चर्चा नहीं होगी गृहस्थ आश्रम में कि भगवान की कैसे उपलब्धि हो, माया को हम कैसे पार करें, हमारा स्वरूप क्या है, इस प्रकार की चर्चा कहीं आपने सुनी क्या गृहस्थ आश्रम के अंदर? आपने सुनी होगी तो आप बड़े भाग्यवान हैं। लेकिन जो स्त्री आश्रम है, जो अंगन आश्रम है, जो स्त्री आश्रम है, उसके अंदर तो ऐसी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि यहां पर गृहस्थ आश्रम की बुराई नहीं की गई है। यहां पर क्योंकि गृहस्थ आश्रम का मतलब तो यही है कि जहां पर पुरुष रहकर अपनी पत्नी के साथ ही भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, क्योंकि वो आश्रम है ना। आश्रम का मतलब है कि वो गृहस्थ आश्रम से फिर वानप्रस्थ संन्यास में प्रवेश करेगा धीरे धीरे। तो आश्रम जो है वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर गृहस्थ आश्रम ना कह के दो आश्रम के विषय में बात की गई, स्त्री नाम आश्रम और अंगन आश्रम। दोनों का अर्थ यही है कि स्त्रियों का जो आश्रम है, अर्थात जहां पर स्त्रियों की चर्चा होती है, जहां पर स्त्रियां ही प्रिवेल करती हैं, उन्हीं की बात चलती है, कामनाओं के पूरा करने की बातें चलती है, शारीरिक भोग की, खाने पीने की, मौज मस्ती की, यही बातें जहां चलती हैं। इस प्रकार का जो आश्रम है उसको आश्रम भी नहीं कहा जाना चाहिए, उसको तो गृह मेधी कहा जाता है, उसको गृहस्थ आश्रम ही नहीं कहा जाता। अब आगे राजा कहते हैं, प्राचीन भरी इतनी सारी चर्चा हो गई नारद जी के द्वारा, बड़ी अच्छी तरह से नारद जी ने समझाया। हमें पता नहीं हमें कितना समझ में आया, लेकिन पढ़ा तो हम लोगों ने, कोशिश तो की, प्रयास तो किया। बार बार हमें इस पुरंजन उपाख्यान को सुनना चाहिए, इस विशेषकर इस चैप्टर को, जो 29वां अध्याय है। जब तात्पर्य बताना शुरू किया उन्होंने तो हमें सुनना चाहिए, इससे थोड़ा थोड़ा हमारे को हृदय के अंदर विरक्ति आती है। राजोवाच 56वें श्लोक से, श्रुतमन्वीक्षितम् ब्रह्मन् भगवान् यद भाषत न जानति उपाध्याया किं न ब्रूयुर्विदुर्यदि। हे ब्रह्मन,
प्राचीन भरी पूछ रहे हैं नारद जी से, हे ब्रह्मन भगवान यत अभाषतः, हे भगवान, भगवान भी उनको वो है विशेषण संबोधन है, आपने जो मुझे उपदेश दिया, यत माने जो, अभाषत माने उपदेश दिया आपने, श्रुतम मैंने उसे सुना, और अनवीक्षितम मैंने उस पर विचार भी किया, विशेष रूप से अनवीक्षितम। देखिए अनवीक्षिकी जो है एक बताई गई है कि अनवीक्षिकी विद्या है, इसका उपदेश दिया था दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद महाराज को। अनवीक्षिकी विद्या, अनवीक्षिकी विद्या का अर्थ यही है कि हमने आत्मा के विषय में विचार करना, विशेष रूप से विचार करना। तो अनवीक्षितम मैंने उस पर विशेष रूप से विचार किया जो आपने कहा। और उपाध्याया, जो उपाध्याय लोग हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, कर्म का, ऐसे आचार्य लोग, एतत् न जानन्ति, इस बात को नहीं जानते। जो कर्म का उपदेश देने वाले आचार्य हैं उनको निश्चित रूप से इस बात को नहीं जानता है। एतत् न जानन्ति, यदि विदु, यदि वे जानते होते तो किमने ब्रूयु, क्या मुझे इस बात का उपदेश नहीं करते। संसार में अधिकतर जो है कर्मकांडी ही हैं। पंडित लोग जितने भी हैं वो सब, बड़े बड़े विद्वान भी जो है पंडिताई ही दिखाने लगते हैं। तो संसार के अंदर इन्हीं लोगों की भरमार है जो तुमको कर्म में फंसाएंगे। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, इससे तुम्हारा व्यवहार संसार में अच्छा हो जाएगा, तुम एक अच्छे आदमी बन जाओगे, तुम सब अच्छा अच्छा बोलो, सबके लिए अच्छी अच्छी बातें करो, परोपकार करो। ये सब ठीक है, लेकिन यदि भगवान की सेवा की जाएगी तो अपने आप आ जाएंगे। भक्ति जहां पर है वहां तो सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। एक एक गुण के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है भक्त को। इस बात को समझ लें। हम सोचते हैं हम परोपकार करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, लोगों को अच्छा बोलते हैं, सबसे मीठा बोलते हैं, बस इतना काफी है। किससे करेंगे, कब तक करेंगे? क्या सबके प्रति हमारी भगवत बुद्धि हो सकती है कभी इस जीवन में? नहीं हो सकती है, बिल्कुल पक्का। कर्म मार्ग के द्वारा हमारी भगवत बुद्धि किसी में नहीं होगी। जो लोग हमारे प्रति प्रतिकूल नहीं है, हम उनकी सेवा करते हैं। क्या हम किसी प्रतिकूल व्यक्ति की, किसी अपने शत्रु की सेवा करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे? क्या शत्रु में भगवत बुद्धि रख सकते हैं? केवल भक्ति ही ऐसा करते हैं। भक्ति के द्वारा सर्वत्र सबके प्रति भगवत बुद्धि हो जाती है हमारी। तो फिर जो व्यवहार है वो तो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार के उपदेश बहुत कम देने वाले लोग हैं जो अपने हृदय को हिला दें। तो वो लोग मेरे को इस बात का उपदेश नहीं किए, जानते होते तो उपदेश करते। आगे कहते हैं, संशयोत्र तुम्हें विप्र संचिन्नस्तत्कृतो महान ऋषयोपि न मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रिय वृत्तयः। हे विप्रवर, तत्कृतः, इन आचार्यों के द्वारा जो उत्पन्न किया गया, मैं माने मेरा, महान संशय, इस महान संशय को तो, तू माने तो, अत्र माने इस विषय के द्वारा, संचिन्न माने कट गया। जो आत्म तत्व के विषय में इन कर्म के आचार्यों ने, उपाध्यायों ने मेरे हृदय में एक संशय खड़ा कर दिया था, वो आपने उसे काट दिया। ही माने क्योंकि यत्र माने जिस विषय में इंद्रिय वृत्तिय ऋषि अपि मुह्यन्ति, इंद्रियों की वृत्ति नहीं जाती जहां पर, और ऋषि लोग भी इस विषय के अंदर मोह में पड़ जाते हैं। तो इस विषय के अंदर इंद्रियों की गति तो है नहीं भक्ति के अंदर, और मंत्र दृष्टा जो ऋषि हैं वो भी कभी कभी मोह में पड़ जाते हैं कि वास्तव में भगवान है कौन। तो प्राचीन भरी का जो कहना है वो यही है कि मेरी समझ में आ गया है कि कर्म से जो है वो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जो बड़े बड़े ऋषि भी हैं वो भी इस आत्म तत्व के विषय में अच्छी प्रकार से नहीं जानते हैं। 58वें श्लोक में कहते हैं, कर्मण्यारभते येन पुमानि है विहायतम अमुत्रान्येन देहेन जुष्टानी सयदश्नुसे। 58वें श्लोक में यहां पर अब कह रहे हैं, कर्मणि अभिरभते, पुमान माने इस लोक में, यह माने इस लोक में, पुमान माने मनुष्य, ये माने जिस शरीर से
कर्माणि आरभते, कर्मों को आरंभ करता है, तम विहाय, उस शरीर को छोड़कर, अमुत्र माने परलोक में, अन्येन देहेन, दूसरे शरीर से वो सजुष्टानी, दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करा जाता है उस स्थूल शरीर को यही छोड़ देता है और परलोक में उसको दूसरी देह मिलती है। उस देह के द्वारा वो इस फल को भोगता है। जो स्थूल देह के द्वारा इस शरीर में हमने जो कार्य किया, मरने के बाद स्थूल शरीर तो यहीं रह गया, तो परलोक में जाकर फिर उसका फल भोगा जाएगा। तो कहता है ये बात कैसे होगी? तो 59वें श्लोक में पूछता है, इति वेद विदाम वाद है श्रूयते तत्र तत्र कर्म यत् क्रियते प्रोक्तम परोक्षम न प्रकाशते। इति वेद विदाम वाद, इस प्रकार वेदवादियों का कथन है, जो कर्मकांडी हैं उनका इस पर कथन है। तो तत्र तत्र, और निश्चित रूप से ये बात कही गई है उनके द्वारा, सुना जाता है, ऐसा श्रूयते मैंने सुना जाता है। किंतु अब यहां पर प्रश्न है, यत् कर्म क्रियते, जो कर्म यहां किया जाता है वे तो यहीं पर ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कर्म किया जाता है शरीर के द्वारा, देह के द्वारा। अब देह के द्वारा जो किया गया कर्म है स्थूल शरीर के द्वारा, वो तो उसका कर्म यहीं पर नष्ट हो गया। जब शरीर नष्ट हो गया तो फिर वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा परलोक में किस प्रकार से भोगा जाएगा? परलोक में फल देने के लिए वो किस प्रकार से प्रकट होगा? इसका शरीर ये स्थूल शरीर तो यहां पर छूट गया ना। अब क्या होगा परलोक में? परलोक में कैसे उसको भोगेगा? क्योंकि शरीर के द्वारा ही कर्म किया जाता है और शरीर के द्वारा ही कर्म भोगा जाता है। तो ये समझ में नहीं आया है मेरे को, ये आप बता दीजिए। प्राचीन बरी का बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। कर्म सिद्धांत के विषय में जानने के लिए बहुत सुंदर बात उन्होंने पूछी है। जागृत श्रोता है वो, अब कल्याण होने वाला है, तभी तो नारद जी ने उनको कहा निष्पाप अनघ राजऋषि कहा है प्राचीन बरी को, जबकि वो प्रजापति हैं वो। अब नारद जी कहते हैं, नारद उवाच 60वें श्लोक में, ये नैवारभते कर्म ते नैवामुत्र तत्पुमान् भुंक्ते ही अव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। नारद जी कहते हैं, अब ये न माने जिस, लिंगेन माने लिंग शरीर के द्वारा। लिंग शरीर कैसा है? मन प्रधान, मनसा। तो जिस लिंग शरीर के द्वारा मन से, पुमान माने पुरुष, कर्म आरभते, कर्म आरंभ करता है, तेन एव, उसी के द्वारा, अर्थात उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा, तत्पुमान, वही पुरुष, अमुत्र माने परलोक में, अव्यवधानेन, बिना किसी रुकावट के, स्वयं भुंक्ते, स्वयं उसको भोगता है। कहते हैं कि हे राजन, ये जो स्थूल शरीर है ये लिंग शरीर के अधीन है। तो इसीलिए यद्यपि ऐसा लगता है कि ये कर्म स्थूल शरीर के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन है नहीं। स्थूल शरीर तो केवल कर्म को करता हुआ दिख रहा है, इसकी जो प्रेरणा करने वाला है वो तो सूक्ष्म शरीर है, मन है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो उनका उत्तरदायित्व है बेसिकली कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि लिंग शरीर उस कार्य को करने की अनुमति नहीं देगा, लिंग शरीर का मतलब समझ लीजिए मन, तो यदि मन नहीं करेगा उस काम को करने का, तो हम कोई काम नहीं करते, पड़े रहते हैं। हमारा शरीर तभी एक्टिवेट होता है जब मन उसको डायरेक्शंस देता है कि तुम ये काम करो। और स्थूल शरीर तो चलो ठीक है, यहां पर मरने के बाद छूट गया, लेकिन जो प्रेरणा देने वाला हमारा मन था वो तो मरने के बाद भी जाता है ना बाहर परलोक में, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ ही जो है निकलती है। तो वो जो मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर उसके साथ ही रहता है, इसलिए परलोक के अंदर वो
अपरोक्ष रूप में उसका फल भोगता है, अपरोक्ष रूप में। तो नारद जी कहते हैं तुम इस बारे में कोई शंका मत करो। तुम सोचते हो कि हाड़ मांस का जो शरीर है ये करता है, ऐसा नहीं है। वास्तविक कर्ता जो है वो अंतःकरण है, क्योंकि बिना संकल्प के, मन के संकल्प के ना पाप होगा ना पुण्य होगा। चाहे हम पाप करें चाहे पुण्य करें, संकल्प आवश्यक है। तो निषिद्ध कर्म यदि हम करते हैं संकल्प से, चाहे बिना संकल्प के, तो चाहे हम संकल्प से करें कोई पाप कर्म अथवा बिना संकल्प के करें, यदि जानबूझकर निषिद्ध कर्म करते हैं तो पाप लगता है हमको। वास्तव में जो पाप और पुण्य है वो वस्तु में नहीं होता है, न ही कर्म में होता है, और न ही मन में होता है, और न ही आत्मा में होता है। इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, पाप ना तो वस्तु में है, न कर्म में है, न मन में है, और न आत्मा में है। लेकिन जब मनुष्य जानबूझकर शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता है, उसमें जो कहा गया है कि ऐसा मत करो, तब उसे पाप लगता है। और जब वो शास्त्र के अनुसार कार्य करता है तो उसको पुण्य लगता है। इसमें मन का, आत्मा का, कर्म का कोई लेना देना नहीं है। यदि पाप और पुण्य का जो निश्चय है वो शास्त्रों के द्वारा होता है, हमारे मन से नहीं होता। हम सोचे कि ये पाप है तो ये पाप है, ऐसा नहीं है। जो शास्त्र कहते हैं पाप है वो पाप है, उसकी आज्ञा माननी है। तो हम जानबूझकर यदि शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं तब हमें पाप लगता है। जिस देश में, जिस काल में, जिस वस्तु को करने का विधान है वो पुण्य है, और जिसका निषेध है वो पाप है। तो पाप जो है, पाप और पुण्य वस्तुनिष्ठ नहीं है, शास्त्रनिष्ठ है। तो पाप और पुण्य जो कर्म है ये सारे के सारे लिंग देह के द्वारा होते हैं, स्थूल के द्वारा नहीं होते। स्थूल तो उनको क्रियान्वित मात्र करता है, प्रेरणा तो सूक्ष्म की है। तो स्थूल शरीर यहीं रह जाता है और लिंग देह जो है परलोक में जाता है। अब 61वें श्लोक में कहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, शयानामिममुत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्ते तादृशेनेतरेण वा। थोड़े समझने वाले श्लोक हैं ये, इसलिए थोड़ा समय भी लगेगा इनमें, लग रहा है। यथा माने जैसे, पुरुष यहां पर शयानम श्वसंतम, स्वप्न की अवस्था में श्वास लेता है, इमम उत्सृज्य, और श्वास स्वप्न की अवस्था में जीवित शरीर का जो अभिमान है वो छोड़ देता है। श्वसंतम का मतलब है जीवित रहता है, सांस लेना नहीं है। तो स्वप्न के अंदर वो क्या करता है कि जीता रहता हुआ जीवित शरीर का अभिमान तो उसके अंदर नहीं रहा। जब अपने स्वप्न आ रहा है ये तो भूल गया कि वो कौन है। तो इस प्रकार उसको छोड़कर इमम उत्सृज्य, इस जीवित अभिमान को छोड़कर जीवित शरीर का, और तादृशेन, इसी देह के समान, हमारा जो शरीर है इसी के समान, इतरेण वा, अथवा किसी अन्य देह से, पशु पक्षी की देह से। तो या तो मनुष्य शरीर से अथवा पशु पक्षी के शरीर में आत्मनि आहितम, जो मन के अंदर संस्कार रूपी कर्म हैं, संस्कार स्थित हैं, उनके अनुसार कर्म भुगते, कर्मों का फल भोग करता है। तो हम सोचते हैं कई बार स्वप्न के अंदर कि हम जो हैं वो तो भूल गए। अभी जो हैं हम, मान लीजिए अभी हम एक डॉक्टर हैं, तो हम ये तो भूल गए हम डॉक्टर हैं, ठीक है। तो अब स्वप्न के अंदर जाके या तो हम मनुष्य बनेंगे या कोई पशु पक्षी बन सकते हैं। तो जिस प्रकार का संस्कार होगा हमारा पुराने जन्म का, उस प्रकार से हम उसको संस्कार को भोगेंगे वहां पर। तो डॉक्टर के रूप में नहीं भोगेंगे, बल्कि या तो पशु पक्षी के रूप में या किसी अन्य मनुष्य के रूप में। ये तात्पर्य हुआ इसका। अब 62वें श्लोक में कहते हैं,
ममैते मनसा यद्यत् सावहामिति ब्रुवन् गृह्णीयात् तत्पुमान् राद्धम् कर्म येन पुनर्भवः। मनसा माने मन के द्वारा। जब हम स्त्री और पुरुष इत्यादि को बोलते हैं कि एते मम, ये मेरे हैं, एते मम, ये मेरे हैं, असौ अहम, और ये मैं हूं, अर्थात ये मेरा शरीर है, असौ। यद असौ अहम इति संधि विच्छेद करेंगे ना, तो यद्यत सावमिति का यद असौ अहम और इति, ये चार शब्द हैं। तो हम कहते हैं कि ये मेरे हैं और ये मैं हूं, शरीर हूं। इति ब्रुवन, ऐसा कहता हुआ, यद यद गृहणीयात, जो जो संस्कार ग्रहण करता है मन के द्वारा, तत्राद्धम कर्म, वो उनके द्वारा जो पाप पुण्य कर्म किए जाते हैं उसको अपने ऊपर ले लेता है। तत्राद्धम कर्म, तो उनके द्वारा जो कर्म किए गए, किनके द्वारा? जिनको शरीर के द्वारा तथा शरीर के जो संबंधी हैं उनके द्वारा, जो शरीर से संबंधित है उनके द्वारा जो भी कर्म किए गए उसको अपने ऊपर ले लेता है, और ये न पुनर्भव, जिसके द्वारा इसका पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म का कारण बता रहे हैं क्या है हमारा। कि सोते हुए आदमी शरीर को छोड़कर अपना शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है और स्वप्न राज्य के अंदर जो है वो भोग को भोगता है, या तो मनुष्य शरीर में और या किसी पशु पक्षी के शरीर में। और दूसरा, हमारे मन के अंदर जो हम ऐसी मान्यता है हमारी कि ये स्त्री और ये पुरुष, ये पुत्र मेरा है और ये मैं हूं, अर्थात शरीर मेरा। तो इस प्रकार का जो कर्म है, जो सोच है उसकी, उनके द्वारा जो किए गए कर्म हैं, तत्राद्धम माने उनके द्वारा भी जो किए गए कर्म हैं पाप पुण्य, उसको अपने ऊपर ले लेता है, इसीलिए इसको व्यर्थ में जन्म लेना पड़ता है। पुनर्भव आगे 63वें श्लोक में बोलते हैं, यथानुमीयते चित्तम उभयेन्द्रियैर्हतै एवं प्रागदेहजम कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्ति भी। यथा माने जैसे, उभय इंद्रिय, दोनों प्रकार के इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, इनकी इहतै माने चेष्टाओं से, चित्तम माने चित्त का, अनुमीयते अनुमान किया जा सकता है। क्योंकि कर्म को जो प्रेरणा देने वाला है वो तो अंतःकरण है ना। तो जो चेष्टाएं हमारी द्वारा हो रही हैं कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा, इससे हम लोग अनुमान कर सकते हैं अपने अंतःकरण का। अनुमीयते एवं माने उसी प्रकार चित्त वृत्ति भी, चित्त की वृत्ति जो है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो वृत्ति हैं उनसे प्राक देहजम, पूर्व जन्मों के कर्म लक्ष्यते, कर्म का अनुमान होता है। तो जैसे हमारी कर्मेंद्रियों के, ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारे किस प्रकार की चित्तवृत्ति है। यदि सात्विक कार्य कर रहे हैं तो सात्विक चित्तवृत्ति है, तामसिक कार्य कर रहे हैं तो तामसिक चित्तवृत्ति है। तो हमने पता लगा लिया अपने अंतःकरण की अवस्था का। उसी प्रकार से जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, अंतःकरण की वृत्ति, हमारी चित्त की वृत्ति कैसी है ओरिजिनली, जो हमारे पास अवेलेबल है इस समय, जो हम उसको देख सकते हैं। यदि मान लीजिए मेरे मन के अंदर मैंने देख लिया कि गलत भाव उठ रहे हैं कुछ, तो समझ लीजिए कि मेरे पूर्व जन्मों का कर्म है। मैंने पूर्व जन्म में बड़े पाप किए हैं, इसीलिए मेरे अंदर गलत भाव हो रहे हैं। मेरे आसक्ति थी इन कामों के अंदर, इसीलिए इनको दोबारा करने की स्फुरना हो रही है मेरे चित्त में। तो ये आभास हो जाएगा, क्योंकि कर्म जो है वो अदृष्ट रूप से फल देने के लिए मरने के बाद जो है हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं। तो ये प्रारब्ध कुछ और नहीं है, ये वही है जिन वस्तुओं के प्रति अथवा जिन व्यक्तियों के प्रति हमारी अत्यधिक आसक्ति देखी गई थी, वही अगर हमने पुराने जन्म में बहुत पाप किए हैं तो इस जन्म में हमारे अंदर पाप की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि उसका संस्कार बन गया और वो संस्कार बार बार जोर मारेगा, हमको पाप करने के लिए प्रेरित करेगा। तो इस प्रकार से
कर्म, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय द्वारा चित्त की वृत्ति का, और चित्त की वृत्ति के द्वारा पुराने जन्म का अनुमान किया जा सकता है कि हम पहले जन्म में क्या क्या काम करके आए हैं। तो आज 63वें श्लोक तक रखते हैं, आगे फिर 64वें श्लोक से आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।